नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमने शेयर किए हैं, ये कहानी जवाहर जी का है। जवाहर जी झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड का शहर धनबाद के पास। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। और शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जवाहर है। मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की रही होगी। हम 2 भाई एक बहन और हमारे पिता ट्रक चलाने का काम करते थे। हमारी माँ, सब मिलाकर के हम 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार था और हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। पिता जितना भी कमाते थे हम उसी में आनंद से रहते थे। हमें ऐसी कोई दुख तकलीफ नहीं थी। अब पिता तो हमारा इतना कमा ही लेते थे कि हम लोग बिल्कुल आनंदपूर्वक से रहें। ट्रक चलाते थे और वो एक बार निकलते थे तो हफ्ता में कभी 10 दिन में कभी 15 दिन में लौट के आते थे। और जब लौट के आते थे तो 3-4 दिन तक घर पे ही रहते थे। और एक रात जब वो लौटे तो रात का करीब 12 बज रहा था। ट्रक का आवाज़ सुन करके, ट्रक का हॉर्न सुन करके अब मेरी नींद खुल गई थी। हालांकि मेरी बहन, भाई, मेरी माँ सो रही थी, लेकिन मैं अपने ट्रक का हॉर्न पहचानता था, वो आवाज़ भी पहचानता था। मैं दरवाजे पर गया, जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि हमारा ही ट्रक है और हमारे पिता ट्रक के अंदर ही बैठे हुए थे। ऐसा कभी होता नहीं था। ट्रक खड़ा करके अब पिता हमारा जो भी सामान होता था लेकर के ट्रक से उतर जाते थे। लेकिन काफ़ी देर हो चुका था, वो ट्रक के अंदर ही बैठे थे। ना जाने क्या हुआ था उनके साथ में। अब मैं दौड़ता हुआ ट्रक के पास पहुंच गया। आज जब गेट खोला ड्राइविंग सीट वाला तो पिता मेरे स्टीयरिंग पर अपना सर झुकाए बैठे हुए थे और वो कांप भी रहे थे। मैं एकदम घबरा गया तो सब देख करके। हाँ, मैं पूछने लगा कि आप पिताजी, क्या हुआ आपके साथ में? इतना आप कांप क्यों रहे हो? क्या हो गया? मैं भी बहुत घबरा गया था उनकी हालात देख करके। तब तक तो मेरी मम्मी भी आ गई थी, मेरी छोटा भाई भी आ चुका था, बस मेरी बहन अभी सो रही थी। और हम लोग उनकी हालात देख करके एकदम डर चुके थे। मैं बार बार पिताजी से पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है आपको? नीचे तो उतरो, घर में चलो। लेकिन वो अपना सर टिकाए हुए थे स्टीयरिंग पर और पूरा बदन जैसे कांप रहा था। आखिरकार हमने जब उनको छुआ बदन को तो महसूस किया उनका बदन तो एकदम गर्म था, तेज बुखार उनको आया हुआ था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि बुखार ज़्यादा चढ़ गया है और तभी मेरे पिता का ये हाल हुआ है। और हम दोनों भाई मिलकर के पिताजी को उठा लिए थे। ना जाने इस हालत में कैसे ट्रक चलाते हुए घर तक पहुंच गए थे। हम लोग ले जा कर के और ठंडे पानी का पट्टी करना शुरू कर दिए। अब इतनी रात में आसपास में कोई डॉक्टर भी नहीं था, हॉस्पिटल दूर था। लेकिन ये तो ज़रूर हुआ कि जब हम लोग ठंडे पानी से पट्टी किए तो बुखार उनका उतरने लगा था। अब वो थोड़ा नॉर्मल सा दिख रहे थे। वो आंखें खोले, आंखें उनकी लाल लाल हुई पड़ी थी। माँ पूछ रही थी कि कैसे, क्या हुआ, बुखार कैसे चढ़ा, कब से चढ़ा हुआ है। हम लोग बहुत परेशान थे। अब वो धीरे धीरे बताने लगे कि बुखार 1 घंटा पहले ही अभी मुझे महसूस हो रहा था जब मैं लौट रहा था। और अचानक वो अपने फिर आंखें बंद कर लिए और फिर उनका बदन जैसे कांपने लगा। अब
ये सब हालात देख करके और हम लोग डर चुके थे रात में कि ऐसा कैसे हो गया, ये कौन सा बुखार है और पिताजी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोगों ने पूरा शरीर को देखा, शरीर नॉर्मल ही था, बुखार तेज नहीं था ज़्यादा, लेकिन वो तो फिर बेहोश हो चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ है। अब सारी रात हम लोग पिताजी के पास ही गुजारे, देख रेख करते रहे, बुखार देखते रहे कहीं तेज तो नहीं है, ठंडे पानी का पट्टी करने को तैयार बैठे थे, लेकिन तेज बुखार नहीं हुआ, नॉर्मल ही था, लेकिन वो होश में नहीं आ रहे थे। हम लोग उनको जगा रहे थे, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे थे। अब बीच बीच में वो एकाएक डर जाते थे, पूरा शरीर जैसे कांप जाता था डर की वजह से। ना जाने उनके साथ में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। मम्मी बहुत परेशान थी, वो तो रोने लगी थी पिताजी की हालात देख करके। अब मेरी बहन भी उठ चुकी थी और हम तीनों लोग बहुत दुखी थे कि आखिर मेरे पिता को क्या हो गया है। खैर सुबह हो चुकी थी, सारी रात तो हम लोग को ऐसे ही निकल चुकी थी। और सुबह हमने फैसला किया कि जल्दी से जल्दी हम अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाएं। और वही हुआ 9 बजे के आसपास में सुबह के। और हम सारे लोग उनको लेके गए एक डॉक्टर के पास में। डॉक्टर देखा, बोला कोई बात नहीं, वायरल फीवर है आजकल चल रहा है, सही हो जाएगा। दवा उन्होंने लिख दिया। अब हम घर ले आए, दवा खिलाए। उस टाइम पिताजी सुबह में होश में आ चुके थे, मैं बताना भूल गया। वो आंखें खोल दिए थे और कह रहे थे कि मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है। और डॉक्टर ने तो दवा दे दिया था और इसके बाद हम दवा खिला दिए थे घर पर ले आकर के। दवा खाने के बाद में उनको आराम होने लगा था। जो शरीर में दर्द था, बेचैनी थी और जो बुखार थोड़ा बहुत था उनके, और वो भी अब आराम होने लगा था। कुछ नाश्ता हमने उनको दिया था और थोड़ा बहुत खा करके और वो फिर लेट गए थे। डॉक्टर 3 टाइम दवा दिया था और बोला कि सुबह में ले करके इनको आना। अब रात के 10 बज रहा था और उनको थोड़ा बहुत खिला करके माँ ने और दवा दे दिया कि आप खा लो और सुबह में हम फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। अब हम लोग समझ गए थे कि चलो जो डॉक्टर बोला है वायरल फीवर है, इसकी वजह से ऐसी पिताजी की हालात हुई है। हम भी अपने कमरे में भाई बहन सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए थे। और माँ ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया था, क्योंकि दरवाज़ा खुला खुला रखती नहीं थी, वो डरती थी चोर उचक्कों से। और इसके बाद हम लोग सो चुके थे। 12 बजे के आसपास में माँ तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत ही डरी हुई आवाज़ मेरी माँ की निकल रही थी और वो चुड़ैल चुड़ैल बोल रही थी। और वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रही थी। हमारी नींद खुल चुकी थी। पहले मैं जागा, फिर मेरी बहन जागी और इसके बाद मेरा भाई भी। अब तीनों लोग हम लोग भाग करके माँ के दरवाजे पर जा कर के खड़े हो गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो माँ की आवाज़ बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब उस कमरे में कोई हलचल नहीं था, कोई आवाज़ नहीं था, बिल्कुल शांति हुई पड़ी थी। लेकिन हम तीनों ने आवाज़ सुनी थी माँ को चिल्लाते हुए, रोते हुए और चुड़ैल चुड़ैल पुकारते हुए। आखिर मेरे माँ के घर में अंदर में क्या चल रहा था। हम लोग दरवाज़ा पीटने लगे, माँ दरवाज़ा खोलो, माँ दरवाज़ा खोलो, लेकिन माँ तो बिल्कुल कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। बहुत देर हो चुका था, हम लोग दरवाज़ा पीट रहे थे लेकिन माँ खोल नहीं रही थी। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। आखिर माँ क्यों खामोश है और पिताजी भी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम तीनों के तीनों घबराए हुए थे। और तभी मुझे लगा कि मुझे पड़ोसी का मदद लेनी चाहिए।
और बगल के घर में जो हमारे चाचा थे, पड़ोसी चाचा, मैं उनको उठा करके लाया। और वो भी जब सारी बात सुने तो दौड़ते हुए हमारे घर में आ गए थे। और उन्होंने भी आवाज़ दिया, मेरी माँ को बहुत पुकारा कि दरवाज़ा खोलो भाभी, दरवाज़ा खोलो भाभी, लेकिन मेरी माँ ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, ना मेरे पिता ने दिया था। आखिरकार वो कहने लगे कि बेटा दरवाज़ा हम तोड़ देते हैं, मामला कुछ अलग ही लग रहा है बेटा। वो भी घबराए हुए थे। और फिर हमने बोला हाँ हाँ तोड़ दीजिए। दरवाज़ा कमज़ोरी था, ज़्यादा मजबूत नहीं था, और उनका एक जो पैरों का चोट था उसी से दरवाज़ा दोनों पल्ले खुल गए थे। और जब हम लोग अंदर घुसे तो देखा कि माँ मेरी ज़मीन पर गिरी हुई है और शायद वो बेहोश है या क्या है। और जब हम पलंग पर देखे तो हम सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतनी डरावनी दृश्य हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। हालांकि भूत प्रेत का नाम हमने ज़रूर सुना था और मैं मानता भी था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर में कोई भूत प्रेत आ जाए, कमाल की बात है। जहाँ हमारे पिताजी लेटे हुए थे और उनके सर के पास में छोटी सी जगह खाली पड़ी थी और उसी छोटी जगह में एक चुड़ैल बैठी हुई थी और मेरे पिता के सर पर अपना दोनों हाथ रखे हुए थी। इतना चेहरा भयानक था उसका कि हम सभी के सभी डर चुके थे और जो हमारे चाचा थे वो तो पीछे भाग चले और उनको भागते देख हम भी अब तीनों के तीनों लोग दरवाजे से बाहर निकल गए थे। अजीब सा माहौल हो गया था, सब लोग डरे हुए थे और अचानक जो चाचा भागे थे वो कांप रहे थे डर से और वो कहने लगे कि बेटा चुड़ैल है अंदर में, चुड़ैल है। और वो हाँफ रहे थे, कांप रहे थे, डर से उनकी हालत खराब हुई पड़ी थी। अब मेरी जो बहन थी वो तो एकदम जोर जोर से रोने लगी थी और वो एक झटके में फिर कमरे के अंदर घुस चुकी थी। और जैसे ही अंदर घुसी और फिर हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ करके हम भी भागे कि उस कमरे में चुड़ैल है, जहाँ मेरे पिता लेटे हुए हैं और मेरी माँ ज़मीन पर गिरी हुई है, कहीं वो चुड़ैल मेरी बहन को भी नुकसान ना पहुँचा दे। और जैसे ही हम कमरे के अंदर गए तो देखा कि वहाँ जो चुड़ैल बैठी हुई थी अब वो नहीं है। इसके बाद हम मम्मी को उठाने लगे। मम्मी बेहोश हो गई थी और वो चाचा जो थे बाहर में डरे हुए थे वो भी अब कमरे में आ गए थे और उन्होंने पानी वानी की सहायता से मेरी माँ को होश में लाया और पिता को भी। पिता भी अब होश में आ चुके थे और मेरी माँ भी होश में आ चुकी थी। माँ जैसे ही होश में आई बिल्कुल डरी हुई दिखाई दे रही थी। वो बार बार मेरे पिता की तरफ देख रही थी। अब पिताजी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनको माने क्या हुआ है, इस घर में क्या अभी अभी हुआ है। वो तो बिल्कुल बेहोश से थे और उनको कुछ मालूम भी नहीं था कि उनके सर के पास में कोई चुड़ैल बैठी हुई थी और उनके सर पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थी। क्या करना चाहती थी पिताजी के साथ में कुछ भी मालूम नहीं। अब ऐसा माहौल घर का डरावना हो चुका था और उसी वक्त में जो हमारे चाचा थे वो मेरी माँ से कहने लगे कि देखो भाभी, तुम्हारे घर में पूजा वूजा का तो सामान होगा, इस वक्त में हम लोग कहाँ जाएंगे रात के टाइम में। गंगा जल ही ले आओ, अपने घर के देवी देवता को आवाज़ दो, वो लोग साथ में आएं और ये चुड़ैल को इस घर से भगाएं। अब हमारी माँ ने वही किया जो चाचा कह रहे थे। पूजा घर था हमारा, वहाँ से मेरी माँ ने और वहाँ से जो पूजा का सामान था उठा करके गंगा जल वगैरह सब कुछ लेके आई और हमारे पिता के जो पलंग था उस पर छिड़कना शुरू कर दिया और इसके बाद सारे घर में। लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ था। सुबह तो अब हो चुकी थी, सारी रात निकल चुकी थी। हाँ, इसके बाद वो चुड़ैल नज़र नहीं आई थी।
अब पिताजी के जो बुखार था वो बिल्कुल सामान्य हो चुका था। अब वो बोलचाल कर रहे थे। अब जो हमारे चाचा थे कुछ टाइम के लिए तो अपने घर चले गए थे। अब फिर वो लौट के आए। और जब लौट के आए तो उनके साथ में एक और बंदा था, वो भी हमारे गांव का ही था। और वो चाचा कहने लगे कि भाई देखो, रात में इनके साथ में क्या क्या हुआ है। तुम तो ओझा गुनी हो ना, तो अब थोड़ा तुम देखो, संभालो इस चीज़ को। वो जो दूसरा आदमी था वो हमारे गांव का ही था और वो ओझा गुनी का काम करता था। वो पूरे घर में इधर से उधर देखने लगा, मेरे पिता के पास भी गया, पलंग पर भी गया। और फिर वो अपना जो यंत्र मंत्र होता है वो करने लगा था। हमें विश्वास नहीं था कि वो वाकई में ओझा गुनी है, क्योंकि हमारे गांव का ही बंदा था। वो थोड़ा बहुत तो जानकारी रखता हो था, लेकिन इतने बड़े चुड़ैल को भगाना उसके बस की मुझे बात नहीं लग रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो चुड़ैल को भगा भगा भी सकता है। और वो कुछ देर अपने ध्यान अवस्था में रहा और फिर वो अपने आंखें खोला और उसी चाचा से बोला कि देखो, ये जो भाई साहब है ना, उस चुड़ैल को अपने साथ में लेके आए थे। उसका इशारा मेरे पिताजी की तरफ था। अब मेरे चाचा कहने लगे कि भाई कैसे लेके आए, अब समाधान क्या है, क्या करना चाहिए, तुम उस चीज़ को करो ना। अब तो चलो गलती से ले आए, लेकिन अब इस घर से तो उसको भगाओ, नहीं तो सारे बच्चे देखो कैसी इनकी हालत हुई पड़ी है, सब लोग डरे हुए हैं। और तुम जल्दी करो, इस चुड़ैल को इस घर से सदा के लिए निकाल कर फेंको। अब वो जो ओझा गुनी थे हमारे गांव के फिर अपनी साधना में बैठ गए थे। हमें नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा वो ज्ञानी होंगे, इतने बड़े वो तांत्रिक होंगे, लेकिन मैं आज पहली बार देख रहा था। कुछ देर ध्यान में रहने के बाद में वो अपने थैले में से कोई भभूत सा निकाले और मेरे पिता के सर पर उन्होंने मल दिया। और इसके बाद जितने घर के मेंबर थे हम सभी को टीका लगाना शुरू कर दिया। अब फिर वही भभूत हर घर के अंदर में उन्होंने छिड़काव किया। अब फिर वो शांत होकर के बैठ गए। मेरे चाचा ने पूछा कि हाँ जी, अब बताओ क्या चुड़ैल भाग गई। वो कहने लगे हाँ, अब वो चुड़ैल इस घर में नहीं आएगी। अब चाचा खुश थे, हम लोग भी विश्वास हो चुका था कि जो ये कह रहे हैं शायद ऐसा ही हो। लेकिन हम अब रात का इंतज़ार करने लगे थे कि वो चुड़ैल हमें रात में ही दिखी थी। अगर रात सही सलामत निकल गया तो हम समझ लेंगे कि वो चुड़ैल सदा के लिए हमारे घर से चली गई है। और वो हमारे चाचा मेरे पिताजी से पूछने लगे कि भाई साहब, आप चुड़ैल को कैसे घर में लाए। अब मेरे पिताजी कहने लगे कि भाई तो पागल हो गया है, मैं भला चुड़ैल के क्यों साथ में लेके आऊँगा, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ देखी भी नहीं, तो मैं कैसे लेके अपने घर में आया, अपने बाल बच्चों के साथ में किसी चुड़ैल को लाया जाता है। अब वो गुस्सा होने लगे थे मेरे उस चाचा पर। अब चाचा भी कहने लगे आप याद करो कि आपके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई हो जो बिल्कुल अलग हो। तो अब वो सोचते हुए कहने लगे कि हाँ, एक जगह पर मुझे एक मटका सा दिख रहा था और दीपक सा जल रहा था बीच चौराहे पर, और उसको हमने अपने ट्रक से पार कर लिया था। और इसके अलावा ऐसी कोई बात साधारण सी नहीं हुई थी। मुझे बस यही याद है, इसके अलावा वो कुछ बता नहीं पाए। लेकिन चाचा कहने लगे कि वो जिस मटके को आपने पार किया जो दीपक जल रहा था, शायद वहीं पर वो चुड़ैल थी। ये किसी का किया धरा था, टोटका था, जो अपने घर से चुड़ैल भगा करके अब बीच चौराहे पर बिठा दिया था, ताकि कोई भी उस जगह से पार करे और वो चुड़ैल उसके साथ लग जाए। चाचा सब ये बात हमें बताने लगे थे और आखिरकार रात आ चुकी थी। और वो चाचा जो थे अभी भी हमारे साथ में थे। वो थोड़ा कहा जाए तो
सही नहीं दिख रहे थे, घबराए हुए से लग रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी और सभी के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। मेरी माँ भी डरी हुई थी, एक मेरे पिताजी नहीं डरे हुए थे, बाकी हम दोनों भाई बहन सब लोग डरे हुए थे। 10 बजा रात को, फिर 11 बजा, फिर 12 बजा, लेकिन वो चुड़ैल मेरे घर में नहीं आई। अब 2 भी बज गया था और 3 भी बज गया। किसी के आंखों में नींद नहीं आ रही थी। हम लोग देख रहे थे कि क्या वो चुड़ैल आज भी आएगी क्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सुबह के 4 बज चुके थे। और फिर हम लोग अब समझ गए थे कि अब जो तांत्रिक ने कहा है हमारे गांव का, वो सही कहा है। वो चुड़ैल अब हमारे घर से सदा के लिए भाग गई है। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद में वो चुड़ैल हमारे घर में या हमारे पिता के सामने कभी भी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी जवाहर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो थोड़ा इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में, नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।